गोल्ड 86,000 पे पहुंच चुका है। तो क्या ये एक बबल है या फिर असली गेम अब शुरू होने वाला है? इस रैली के पीछे का असली रीजन समझाऊंगा, गोल्ड का असली फ्यूचर बताऊंगा और 2026 का ऐसा टारगेट दूंगा जो आपको हिला के रख देगा। तो क्या ये एक बबल है या नए जमाने का गोल्ड रश? इस वीडियो में मैं करंट रीजंस को डिकोड करूंगा। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो सिर्फ स्मार्ट लोग कैच करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। दुनिया भर में गोल्ड का रेट 86,000 क्रॉस कर चुका है और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। सवाल ये है कि गोल्ड आखिर क्यों भाग रहा है? क्या लोग सिर्फ फोमो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ बड़े ग्लोबल रीजंस हैं जो गोल्ड को और आगे ले जा सकते हैं? सबसे बड़ा और छिपा हुआ रीजन है वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड परचेज करना। 2023 और 24 में दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड क्वांटिटी परचेज की है। चाइना, रशिया, इंडिया एंड इवन यूरोपियन कंट्रीज भी गोल्ड जमा कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है और आने वाले टाइम में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। जब भी लोग गोल्ड ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया में अभी भी 3-4 वॉर्स चल रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इजराइल हमास वॉर का इंपैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट पे है और चाइना ताइवान का भी टेंशन बिल्ड हो रहा है। जब भी दुनिया अनसर्टन होती है तो गोल्ड भागता है, क्योंकि लोग इक्विटी से निकाल के अपना पैसा सेफ हेवन एसेट्स में लगा देते हैं और गोल्ड उसमें नंबर 1 ऑप्शन है। यूएस इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में नहीं है, पर जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट, स्टैगफ्लेशन, जॉब कट्स, ये सब दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक अनस्टेबल फेज में है। और जब भी इकोनॉमी वीक होती है तो लोग डॉलर छोड़ के गोल्ड पकड़ लेते हैं। ऊपर से फेडरल रिजर्व ने अब सिग्नल्स दिए हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट हो सकते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं गोल्ड और तेजी पकड़ता है, क्योंकि डॉलर और कमजोर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया में महंगाई बढ़ रही है तो फिर से सोचिए। यूएस, यूरोप, यूके, हर जगह इन्फ्लेशन है। फूड, ऑयल, रॉ मटेरियल्स सब कुछ महंगा होता जा रहा है। जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज देता है। इसका मतलब जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। मैं आपको कुछ ही देर में गोल्ड का टारगेट प्राइस देने वाला हूं। चाइना एक वक्त पे दुनिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन था, पर आज उनकी इकोनॉमी सीवियर स्लोडाउन फेस कर रही है। वहां का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, रियल एस्टेट में क्राइसिस चल रहा है और इन्वेस्टर्स दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड। ये डिमांड इंडिया और चाइना से आ रही है, जो वर्ल्ड के 50% से भी ज्यादा गोल्ड कंज्यूम करते हैं। मैंने जून 2024 के वीडियो में जो प्रेडिक्ट किया था, अपने क्लाइंट्स को वो एडवाइस दिया था, वो सच होता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। तो मैं आपको वही इंसाइट्स इस वीडियो में फिर से देने जा रहा हूं, जिस एडवाइस को फॉलो करके मेरे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी लाखों रुपए कमा लिए। जून 2024 के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। दुनिया भर के बिलियनर इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स एक चीज को लेकर हमेशा सीरियस होते हैं, जो है गोल्ड। तो क्या ये सिर्फ शौक के लिए गोल्ड ले रहे हैं या इसके पीछे कुछ और बड़े रीजंस हो सकते हैं? तो आज आपको मैं ऐसे 7 रीजन बताऊंगा जो प्रूव कर देंगे कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। आज 100 रुपए का सामान लेने जाओ तो पता चलता है कि 100 रुपए की वैल्यू ही गिर गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल पैसे की वैल्यू को कम कर रहा है। लेकिन गोल्ड हर साल बढ़ रहा है। 1970 में 1600 रुपए पे था और आज 86,000 क्रॉस कर गया है। पैसे की वैल्यू गिरती रहती है, पर गोल्ड की वैल्यू कभी भी नहीं गिरती। अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाओ तो गोल्ड सिर्फ 18 रुपए पर 10 ग्राम था, 50 साल पहले 1600 रुपए पर 10 ग्राम, 25 साल पहले 4500, 10 साल पहले 26,000 फॉर 10 ग्राम और आज 86,000 पे पहुंच चुका है। गोल्ड के 10 ग्राम से आप हिस्टोरिकली हर ईयर के अंदर एक सेम बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, चाहे वो 1900 हो, 1930, 1960, 1990 या 2025। 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपको वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स दे सकता है हर बार, क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से, पर गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरती, उसकी बाइंग पावर सेम रहती है। दुनिया भर में जितना भी गोल्ड है वो सिर्फ 5 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स जितनी वॉल्यूम कवर कर सकता है, यानी कि इसकी सप्लाई एकदम लिमिटेड है। जितना गोल्ड है बस उतना ही है।
इसीलिए दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। अगर किसी देश की इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे हो तो वहां की गवर्नमेंट बस एक ही काम करती है, एंड दैट इज मनी प्रिंटिंग। यूएसए ने 2008 और 2020 के क्राइसिस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए हैं। तो इंडिया ने भी 2020 में करोड़ों करोड़ों रुपए प्रिंट किए हैं, पर गोल्ड जो है उसे प्रिंट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई जब भी गवर्नमेंट्स नया पैसा, नई करेंसी प्रिंट करते हैं तो गोल्ड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड तो दुनिया में उतना ही है। अगर आपके पास एक फ्लैट या लैंड हो और आप उसको इमरजेंसी में बेचना चाहें क्योंकि आपको पैसे चाहिए, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसे किसी भी ज्वेलर के पास या बुलियन डीलर के पास लेकर जाएं और तुरंत ही गोल्ड कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं, एक इमरजेंसी फंड भी है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैश हो और आप वर्ल्ड की किसी और कंट्री में चले जाएं, तो हो सकता है कि वहां उस 10 लाख रुपए कैश से आप सामान ना खरीद पाए क्योंकि वो वहां नहीं चलेगा। पर अगर आपके पास 10 लाख का गोल्ड है तो आप दुनिया के सारे 200 देशों में जा सकते हैं और वो गोल्ड से जो चाहे खरीद सकते हैं, चाहे वो दुबई हो, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना, कहीं मर्जी, सब जगह गोल्ड चलता है। तो मेरी डिटेल्ड एनालिसिस, रिसर्च और पेड एडवाइजरी से मैं आपको बताने वाला हूं गोल्ड का टारगेट प्राइस बाय मिड 2026 which is rupees 1 lakh for 10 grams. Yes, the magic figure of 1 lakh is not far and already मैंने जून 2024 के वीडियो में ये एडवाइस दे दी थी एंड मेरे क्लाइंट्स के लिए लाखों रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। और वही एडवाइस मैं अब भी अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को इस वीडियो से दे रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड इस तरह के इस टारगेट को मीट कर सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना कमेंट्स बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।